वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 4 कवर करेंगे, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स, जिसमें कि जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा एंड वर्ड मीनिंग भी इसमें कवर की जाएगी। You can follow us for any queries regarding this subject, okay, through Telegram, Facebook, and Instagram. First, we will discuss about the author. The poet of this poem is John Keats. जैसे कि हमें पता है ये पोएम किसने लिखी है, जॉन किट्स ने लिखी है। जॉन किट्स बेसिकली एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। एंड उनका अगर हम लाइफ स्पैन देख ले तो वो फ्रॉम अक्टूबर 31st 1795 से लेकर फरवरी 23rd 1821 तक है। बेसिकली वो एक ट्रेन सर्जियन थे। सर्जियन का मतलब वो होता है कि जो सर्जरी वगैरह करते हैं, मतलब उनका जो प्रोफेशन था वो एज अ सर्जियन था। बट उन्होंने क्या किया, उसको लेफ्ट कर दिया, उसे छोड़ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपनी जो लाइफ है वो किस पे डिवोटेड करेंगे, होली टू द पोएट्री। तो उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ किसको डिवोट कर दी, पोएट्री को डिवोट कर दी। किड्स के पास एक पावर थी कि वो अपने जो रीडर्स को है वो उसको क्या करते थे, बहुत डिलाइट फील कराते थे, बहुत ही अट्रैक्ट करते थे अपनी राइटिंग से। Now we will discuss the introduction of the chapter. So, a thing of beauty is an excerpt from the poem Endymion. So, ये एक छोटा सा पार्ट है एडिमिनन से, जिसमें कि जो एडिमिनन है एक क्या है, ये बेसिकली एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर लिखी हुई पोयम है, जिसमें कि एडिमिनन क्या होता है, एक ब्यूटीफुल यंग शिफर्ड होता है और जो पोएट होता है वो माउंट लैटमोस में रहता था, ठीक है। जॉन किट्स वर्शिपर होते हैं किसके, ब्यूटी के। किट्स को बोला जाता है कि वो वर्शिपर है किसके, ब्यूटी के। और वो एक चीज पे बहुत ही बिलीव करते थे कि ब्यूटी वाज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। तो इन्होंने बहुत सारी बार या बहुत सारी पोएम में ये देखा भी गया है कि वो जो ब्यूटी है, सुंदरता, वो किसमें देखते हैं, सच्चाई में। और सच्चाई उनके लिए सुंदर है, मतलब जो चीजें फैक्ट है वही उनके लिए सुंदर है। और यही चीज को हम देखेंगे एज एन एग्जाम्पल अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, जैसे कि जो हमारा जो नेचर है किस तरह से ये हमारे लिए ब्यूटी का सोर्स है, उसको हम देखेंगे इस पोएम में। एंड इन्होंने ये बोला है कि ये जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्लेजर है, जो हमें एक शांति या फिर एक खुशी जो मिल रही है इस पोएम को पढ़ने से, वो हम इस पोएम के थ्रू जान सकते हैं। So now we will discuss the poem through stanza. So the first stanza is, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. सो नथिंगनेस का जो मतलब होता है, इसका मीनिंग है अ थिंग ऑफ नो वैल्यू, एंड बोअर का मतलब है अ प्लीजेंट प्लेस। सो इस पोएम के लाइन के थ्रू पोएट ने ये बताना चाहा है कि मतलब वो अपने इस लाइन के थ्रू बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड की जो मतलब जो नेचर है और जो ये नेचुरल ब्यूटी है, उन्होंने इसको अपने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहा है। बेसिकली दिस पोएम ट्राइज टू प्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय। एक सोर्स ऑफ जॉय है हमारे लिए, जिसमें कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो है वो क्या हो रही है,
कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. इट नेवर फेड्स, ढल नहीं रही है, ना ही खत्म हो रही है. नॉट टर्न इनटू नथिंगनेस. ये हमें एक प्लीजेंट प्लेस जहां की हम शांत फील कर सके, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड कर रही है जिसके जहां की हम शांत फील कर सके. जैसे कि एक अंडर द ट्री अगर हम बैठे तो हमें एक बहुत रिलैक्स सा फील होता है, वैसी फीलिंग, एक बोर जैसी फीलिंग हमें वो प्रोवाइड कर रही है. और जहां की हम एक चैन भरी सुकून वाली नींद ले सके, फुल ऑफ ड्रीम्स, जो कि एक हेल्दी ड्रीम्स हो और एक हेल्दी मतलब हमें एक फीलिंग दे, और वो क्वाइट फ्रेश ब्रीथिंग हो हमारे लिए, मतलब कि बहुत ही हम एकदम चैन भरी सांस ले सके उसके अंदर या फिर उस वहां बैठकर, ऐसी एक हमें फीलिंग देता है कौन? नेचर. So here the explanation part is given in the written form. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. You can read this. Otherwise, I will give you the link in the description. आपको description में इसका link भी मिल जाएगा. Second stanza. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence, of the inhuman dread, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all. So, morrow means morning, okay, and wreathing means weaving. Brand means a narrow strip. Despondence means disappointment. Dread का मतलब होता है lack. Okay. Gloomy means sad and darkened means evil. ठीक है. So on every morning we are weaving a flowery wreath to cover to us to the beauty of the earth. क्या होता है, हर मॉर्निंग उठ के हम क्या कर रहे हैं, अपनी यादों को, जो भी हमारे पास्ट में या जो चीजें हो चुकी है उनको क्या कर रहे हैं, हम पिरो रहे हैं, हम सिल रहे हैं. ठीक है ना. और उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारे साथ पास्ट में हुई, कल जो चीजें हुई उसको हमने याद किया, या फिर अगर आप पढ़ते भी हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पास्ट की चीजों को रिवाइज करते हैं कि कल आपने क्या पढ़ा था, और फिर आज आप अपना टॉपिक, न्यू टॉपिक पढ़ते हैं. लाइक दैट क्या होता है, जो हम पुरानी चीजें हो चुकी होती है उसको क्या कर रहे हैं, हम हर मॉर्निंग उठ के उसको क्या कर रहे हैं, इन अर्ली मॉर्निंग हम उसको उठ के पिरो रहे हैं, मतलब कि वीविंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक फ्लावरी व्रेथ, एक फ्लावरी बैंड जैसा बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक बोला है कि फ्लावरी बैंड बना रहे, बट इन द सेंस अगर हम बोले तो ये क्या है, हम यादों को पिरो रहे हैं. ठीक है. और ये जो हमारी फ्लावरी बैंड है ये हमें क्या कर रही है, बाइंड कर रही है हमें अर्थ से, मतलब कि हमें ब्यूटी ऑफ द अर्थ से क्या कर रही है, जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है. वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट एंड एज समहाउ वी आर लैक इन गुड क्वालिटीज. अच्छे जो गुण है हम कहीं ना कहीं उससे पीछे हो रहे हैं, नोबल जो नेचर होती है उससे हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं. इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, हमें बुरा फील होने लग जाता है, हमें खराब फील होने लग जाता है. किस वजह से होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है. तो इसी वजह से गुड क्वालिटीज की जो कमी है हमारे अंदर ही है, इसी वजह से हम खुश नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. और हमारी जो लाइफ है वो दो चीजों से मिलकर बनी है. कौन सी दो चीजों से? फर्स्ट है गुड और दूसरा है बैड. तो हमारी जो जिंदगी है वो फुल ऑफ गुड डेज एंड बैड डेज से मिली हुई होती है. एंड somehow we also develop some evil ways to cause us more pain and suffering. जब हमें दुखी होने का कोई रीजन नहीं मिलता तो हम ही क्या करते हैं, खुद ही मतलब हम रीजन मतलब क्रिएट कर लेते हैं दुख
करने का, या फिर बोल सकते हैं कि हम अपनी वजह से ही दुखी होते हैं. मीन्स वी आर द ओनली क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, कोई भी हमें नहीं दुख पहुंचा सकता या हमें कोई हर्ट नहीं करके जा सकता जब तक हम उनको वो मौका ना दे. तो वही यहाँ पे बोला है कि हमारे अंदर ये कुछ क्वालिटीज लैक कर रही हैं, जिस वजह से हमें ये चीजें फील नहीं कर पाते या फिर हम ये नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते और हम खुश नहीं हो पा रहे हैं. जो हमारे आसपास जो चीजें हमें मिल रही हैं हम उसमें ही खुश नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, हियर इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी. अब थर्ड स्टैंजा यहाँ पे है, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old and young sprouting a shady boon for simple shape, and such are daffodils with the green world they live in. So फैल का मतलब क्या होता है? कवरिंग. स्प्रिट का मतलब होता है सोल. स्प्राउटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग. बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, समथिंग गिफ्ट. ओके, सो द एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू. इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग एंड पेन्स, हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है. ठीक है, जैसे कि जो कि हम इग्नोर कर देते हैं. बहुत सारी चीजें हमारे साथ अच्छी भी होती है, पर उन चीजों को क्या करते हैं हम? इग्नोर कर देते हैं. और ये क्या करती है? हमारी जो सैड फीलिंग्स के कवर को क्या करती है? रिमूव करती है. कौन? नेचर. हमारे दिल से सारे दुखों को दूर कर देती है. नेचर में वो एक सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस है, लाइक सन, मून, ट्रीज. ये सब क्या है? एक क्या है? ब्लेसिंग है. किसके लिए? हमारे लिए. दे प्रोवाइड अस अ शेडी शेल्टर, अ बून फॉर अ सिंपल स्लीप. ठीक, सच एज कि एक डेफोडिल्स होती है. डेफोडिल्स क्या है? एक फ्लावर है. ठीक, जो कि इस ग्रीनरी वर्ल्ड में खिलता है. तो हमारे साथ क्या है? हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती हैं. और ये जो नेचर है क्या है? हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, जो कि हमें खुश होने का, जो हमारे अंदर से जितने भी कष्ट है, दुख है, वो क्या करती है? उसको हटा देती है. कवर, जो कवर है हमारे ऊपर से हटा देती है और हमें खुश होने का रीजन प्रोवाइड करती है. Here you can see the explanation part of third stanza. Okay, and clear rails that for themselves a cooling convert, make gents the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose. रिल्स मतलब क्या होता है? स्मॉल ट्रीम्स, नहरें जिसको हम बोलते हैं. स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड, खिलना. ब्रेक मीन्स अ थिक मास ऑफ फर्न्स, मतलब छोटे जो पौधे होते हैं. मस्क रोज मतलब कि वाइल्ड रोज, जिसको हम हिंदी में कस्तूरी गुलाब बोलते हैं. ठीक है, एंड द स्मॉल स्ट्रीम्स, जो स्मॉल बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज होती है, लाइक रिवर, जो कि खुद के लिए एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है हॉट सीजन में. क्या होता है? हम देखते हैं बहुत सारे, हमने ऐसे देखे होंगे कि जो स्मॉल स्मॉल नहरें हैं जो बहती है, उसके अगल बगल बहुत सारे हमने पेड़ पौधे भी देखे होंगे जो होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो पेड़ पौधे हैं कहीं वो सूख ना जाए या मर ना जाए, उसके लिए क्या होता है? वो जो पानी होती है वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है उनको. हॉट सीजन में जब बहुत गर्मी होती है तो उनके लिए, उन पेड़ पौधों के लिए, या फिर जो वहां पे आसपास में जो नेचर है उनके लिए, वो जो पानी है एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, या फिर बोल सकते हैं एक सोर्स ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करती है. हॉट सीजन में उनके लिए एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है. और इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे बुशेस ग्रोन हुए होते हैं, छोटे छोटे पौधे या पेड़ पौधे, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं हमें.
और उसे एक बहुत ही ग्रैंड खुशबू आती है, ठीक है, बहुत ही एक अच्छी महक आती है जो कि मतलब पूरी मतलब जगह में फैल जाती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारे मस्क रोजेस खिल गए हो, ठीक है, या फिर उनको स्कैटर्ड कर दिया हो हर जगह में, मतलब फैला दिया हो। ऐसा लगता है कि उनसे इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है कि जैसा लगता है कि हर जगह गुलाब के फूल, मतलब कस्तूरी गुलाब के फूल खिल गए हैं, ठीक है। Stanza 5. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. So grandeur means magnificence, मतलब कि वैभव, ठीक है। डोम्स का मतलब है यहाँ पर ग्रेट डेथ, और रुइंस जो बोलते हैं हम तबाही यहाँ पे है, तो यहाँ पे ग्रेट डेथ को हम सिग्निफाई कर रहे हैं। माइटी का मतलब है पावरफुल, जो शक्तिशाली बोला है, और इमॉर्टल जो कि नेवर डाइज, मतलब वो चीजें जो कभी नहीं मरती हैं, अमर जो रहती हैं हमेशा, ठीक है। ब्रिंक मतलब यहाँ पर है कि एज या कॉर्नर, ठीक। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोलते हैं जो हमारी नेचर है वो इतनी सुंदर है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है या फिर जो भी ब्यूटीज हमने देखी है, ठीक है, जो सब जो चीजें हैं वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। वैसे ही जो हमारे पूर्वजों की जो डेथ हुई है उनकी कल्पना करते हुए, मतलब उनके बारे में सोचते हुए वो बोलते हैं, जो भी हमने कहानियां सुनी है, ठीक है, उनके बारे में या उनकी डेथ को वो इमेजिन करके वो बोलते हैं, ठीक है, उनकी डेथ को वो इमेजिन करते हैं, और फिर वो बोलते हैं ये सब चीजें भी क्या है, हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो भी कहानियां हमने सुनी है या फिर हमने पढ़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो भी कहानियां हमने सुनी है या पढ़ी है वो क्या है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ क्या है, ब्यूटी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमारे लिए वो भी एक बहुत ही सुंदर चीज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला है जो नेचर है वो क्या है, हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है जिसका एक इमॉर्टल ड्रिंक हमारे ऊपर क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, कोई हमारे ऊपर डाल रहा है फ्रॉम हेवन, हेवन से कोई स्वर्ग से हमारे ऊपर उस इमॉर्टल ड्रिंक को डाल रहा है कि जिससे कि हम ऐसा फील करें दैट वी आर इन हेवन, ओके। सो इट्स लाइक एन इमॉर्टल ड्रिंक विच इज pouring ऑन टू अस, ओके, हमारे ऊपर गिर रही है तो उससे हमें क्या लग रहा है कि हम मतलब एकदम हेवन के किनारे पहुंच चुके हैं और अब हम बहुत ही रिलीफ फील कर रहे हैं, ऐसा हमें नेचर फील कराने की कोशिश करती है। This is the explanation part, okay, and here are some word meaning. You can refer this word meaning if you want, ओके और मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका है कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया रहेगा, ये आप वहां पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये जो मैंने समझाया वो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जॉइन अस and follow us in this platforms. Thank you.